हम्माला देवनी शहजादे ताजुल मुलूक को अपने साथ बाग़े इरम में बकावली परी के पास ले जाती है, तो बकावली परी गजबनाक होकर शहजादे ताजुल मुलूक से सवाल करती है, क्यों जी, तुम ही ले गए थे वह फूल? क्या तुम्हें नहीं लगता यह तुम्हारी खता थी? तुम सिर्फ फूल ही नहीं ले गए, मेरे तन बदन के भी मेहरम हो। बताइए, इसके लिए तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए? इसके जवाब में शहजादा ताजुल मुलूक कहता है कि मैं तो खुद तुम्हारे काबू में हूं, तुम्हारे इश्क में हूं। मैं क्या जवाब दूं? जो भी तुम सजा दोगी मेरी उसमें रिझा है, मंजूरी है। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो अपने दिल में मुझे जगह दो। आशिक की सजा यह है कि उसे मुश्किन यानी सयाह जुल्फों से कसवाओ, इन काले नागों से डसवाओ। शहजादे ने कहा कि मैं तो तुम्हारी रिझा में राजी हूं, चाहे तलवार से कटवाओ या जिंदान में डलवाओ। बकावली ने उसकी बातें सुनकर उसे सीने से लगा लिया और कहा कि मैं तेरा मुंह देख चुकी हूं, अब किसी और को मुंह ना दिखाऊंगी। बहरहाल दोनों ऐशो इशरत से दिन गुजारने लगे। एक खवास यानी खिदमतगार ने बकावली परी की मां जमीला को खबर पहुंचाई। जमीला ने आकर दोनों को ऐशो इशरत में महव यानी मशगूल देखा तो वह शोला सा लपक कर गिरी। उसने चंगाल मारकर ताजुल मल्लूक को दरियाए तिलिस्म में डाल दिया और बकावली को एक मकान में कैद कर दिया। कैद में बकावली हरदम सुनसान और दम बखुद यानी खामोश रहती थी, भूख और प्यास को बस में किए हुए थी। इस तरह बेखुरो ख्वाब यानी बिना खाना और आराम के रहने से उसकी ताकत झाइल हो गई। उसकी पासबान परियों ने उसे समझाया कि तू उस आदमजात को भुला दे तो वही घर, वही हम, वही तुम। बकावली परी झुंझलाकर बोली कि बस, अब अगर तुम एक कहोगी तो मैं 10 कहूंगी। दूसरी तरफ जब बकावली परी की मां जमीला ने शहजादे ताजुल मुल्लूक को दरियाए तिलिस्म डलवा दिया तो वह दरियाए तिलिस्म में गिरकर जो उभरा तो किसी तरह से एक जजीरे पर पहुंचा। वहां बहुत सारे दरख्त थे। उसने एक फल को खाने के लिए हाथ लगाया तो वह फल जादू से गायब हो गया। तब उसने जाना यह तो तिलिस्म का जंगल है। देखते ही देखते खुर्शीद यानी सूरज डूबने लगा और शाम हो गई। शहजादे को जानवरों का डर सताने लगा। वह नख्ल यानी खजूर का दरख्त और कुहन यानी कदीम मतलब एक पुराने खजूर के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। वहां उसने खौफ भरी आवाजें सुनी और अचानक से एक अजदहा यानी बड़ा सा सांप उसके सामने आ गया। सूरत में वह पहाड़ की तरह था और सीरत में किसी बला से कम नहीं था। उसके मुंह से एक और काला सांप निकला। उस काले सांप ने अपने मुंह से एक मन निकालकर जमीन पर रखी और उसे चाटने लगा। रात उन्होंने इसी तरह गुजारी। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। शहजादे ताजुल मुलूक ने सोचा कि उनसे मन कैसे हासिल किया जाए। वही कुछ गाय दूब यानी घास चर रही थी। शहजादे ने गोबर उठाकर मन पर फेंका, मन दब गया और दोनों सांप अंधे हो गए। सुबह होने पर शहजादे ने मन उठा लिया और वहां से चल पड़ा। एक पेड़ पर 2 परिंदे बैठे हुए थे। मादा अपने नर से कह रही थी कि यहां का तिलिस्म किसी तरह नहीं खुलता। नर ने कहा, यहां का तिलिस्म तुरफा तर यानी बहुत अनेखा, अजीब तर है। सामने हौज पर जो पेड़ है, खवास में वह तूबा यानी उम्दाह से भी ज्यादा है। इस दरख्त पर एक सांप रहता है जो किसी के मारे नहीं मरता, लेकिन यह बंदाए खुदा इस हौज तक चला जाए। जब सांप उस पर लपके तो यह पानी में डुबकी लगाए, पानी से तोता बनकर निकलेगा, उड़कर उसी पेड़ पर जा बैठे। पेड़ की एक डाल हरी है और उस पर सब्ज और लाल 2 फल लगे हैं। लाल फल खाकर वह फिर इंसान बन जाएगा। सब्ज फल जब तक पास रहेगा उस पर कोई हथियार कारगर न होगा। इस पेड़ की लकड़ी पास रहेगी तो सख्त से सख्त दुश्मन भी मोम हो जाएगा। वह इसे कंधे पर रखकर दोनों हाथों से पकड़ ले तो परिंदे की तरह परवाज करने लगेगा। इस पेड़ की छाल की टोपी पहने तो सारी दुनिया को देखेगा मगर उसे कोई न देख सकेगा। इसके पत्ते जख्मों को दम भर में भर देते हैं। इसका गोंद जब तक मुंह में रहेगा भूख प्यास न लगेगी। ये बातें सुनकर ताजुल मुलूक उस हौज की तरफ चला। सांप उसकी तरफ चला तो उसने पानी में डुबकी लगाई, निकला तो तोता बनकर उस पेड़ पर जा बैठा। लाल फल खाकर इंसान बन गया और उस पेड़ से फल, गोंद, छाल और लकड़ी लेकर अपनी राह ली। लकड़ी कंधे पर रखी तो उड़ने लगा। उसने देखा कि एक हौज के किनारे एक परी बैठी फव्वारे की तरह रो रही थी।
उस परी ने बताया कि वह फिरदौस के बादशाह मुजफ्फर की बेटी रूह अफ़ज़ा है। अपनी चचेरी बहन बकावली की बीमार पुरसी के लिए बाघे इरम को जा रही थी। कह एक देव रास्ते से उसे फांस लाया। बकावली का नाम सुनते ही ताजुल मुलूक रोने और सिर धुनने लगा। रूह अफ़ज़ा बोली कि मुझे रिहाई मिल जाती तो मैं तेरे जख्म दिल पर मरहम रखती। शहजादे ने कहा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे इस देव से छुड़ाता हूं। रूह अफ़ज़ा बोली कि इंसान कहां और देव कहां, दोनों का क्या मुकाबला। शहजादे ने कहा, तू जीना बुझा। देव अगर आग है तो इंसान पानी है। एक मुट्ठी खाक से आग बुझ जाती है। ताजुल मुलूक उस दरख्त की लकड़ी का असा यानी लाठी दिखाता है और कहता है कि यह कोई मामूली सी लाठी नहीं है। फिर उसने उस पेड़ की छाल की टोपी पहनी तो वह आंखों से ओझल हो गया। ताजुल मुलूक का जोश और यकीन देखकर रूह अफ़ज़ा परी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उस लाठी की मदद से ताजुल मुलूक और रूह अफ़ज़ा उड़ने लगते हैं। तभी उस देव ने दोनों को उड़ते देखा तो उचक्कर उनको पकड़ने की कोशिश की। शहजादे ने अपने सिर की टोपी जल्दी से रूह अफ़ज़ा परी के सिर पर रख दी। फिर वह बादलों में गायब हो गई और अपनी लाठी से उस देव का मुकाबला करता है। उस देव ने शहजादे की ओर एक बड़ा सा पत्थर फेंका तो शहजादे ने उस लठ का इस्तेमाल करके उस पत्थर को चूर चूर कर दिया। फिर देव शोर मचाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी आवाज सुनकर हजारों देव और इकट्ठा हो गए और दुश्मन बनकर बादल की तरह ताजुल मुलूक पर उमड़ पड़े। ताजुल मुलूक ने उस असा यानी लाठी से सबको एक करके हांका और सबके पसीने छुड़ा दिए। कुछ दूर पहुंचने के बाद रूह अफ़ज़ा परी ने टोपी उतारी और शहजादे ताजुल मुलूक की बहादुरी को देखकर हैरान रह गई। उसकी शुक्रगुजारी की। इस तरह रूह अफ़ज़ा परी अपने मां बाप से मिली। फिरदौस में रूह अफ़ज़ा परी ने अपनी मां हुस्न आरा और अपने वालिद बादशाह मुजफ्फर को देवों की सरकशी सुनाई और ताजुल मुलूक की बहादुरी की दास्तान सुनाई। सारा किस्सा सुनकर उनके होश उड़ गए। उनको यकीन ना आया। फिर उन्होंने पूछा कि वह ताजुल मुलूक कहां है। शहजादा सूरत से दरवेश यानी अल्लाह वाला फकीर था। उन्होंने उसकी आव भगत की। रूह अफ़ज़ा परी की मां हुस्न आरा और बाप मुजफ्फर शहजादे ताजुल मुलूक के कदमों में गिर पड़े और बड़े ही अदब से कहा कि आज आपके सबब से हमारी हुर्मत यानी इज्जत रह गई। शहजादे ताजुल मुलूक ने कहा, खुदा खुदा करो, इस जहां का मालिक अल्लाह ही है। कादिर वही, किब्रिया वही है, आखिर वही, इब्तदा वही है। फिर उन्होंने उसकी खातिर तवाज़ों की और उसके सामने शरबत मेवे लगवाएं। ताजक मुलूक ने कहा, सय्याह यानी मुसाफिर को क़ियाम यानी ठहराव से क्या काम, रमता जोगी और बहता पानी अच्छे। दरवेश रवा रहे तो बेहतर, आबे दरिया बहता रहे तो बेहतर। इस पर रूह अफ़ज़ा परी बोल उठी, अजी वाह, हम जाने ना देंगे आपको, आराम करो, खाओ पियो। फिर उस मजमे में से अलग एक मकान में ताजुल मुलूक को आराम के लिए ठहराया गया। लेकिन ताजुल मुलूक अपनी सोच में ही सुनसान रहता था। वह बकावली के इश्क में उसकी कैद के सबब बहुत मायूस था। रूह अफ़ज़ा की बाज़याबी यानी वापसी मिलने की खुशखबरी इरम तक पहुंची तो बकावली की मां जमीला मुबारकबाद देने जाने के लिए तैयार हुई। बकावली ने साथ जाने के लिए मिन्नत समाजत की। मां ने उसकी झार नाली यानी फरियाद सुनकर उसे जंजीरों से निकाला और दोनों तख्त पर बैठकर फिरदौस में पहुंची। एक दूसरे से मिली, खुश हुईं। जमीला रुखसत होने लगी तो रूह अफ़ज़ा ने कहा कि चची जान, बकावली को कुछ दिनों के लिए यहां छोड़ दीजिए। जमीला ने कहा, अच्छा, मैं 7वें दिन आकर ले जाऊंगी। रूह अफ़ज़ा गुलगश्त यानी चमन की सैर के लिए बकावली को बाग में ले गई। वहां ताजुल मुलूक मौजूद था। दोनों ने अपनी दास्तानें दर्द सुनाई। इसके बाद 7वें दिन जमीला आकर बकावली परी को ले गई। रूह अफ़ज़ा ने अपनी मां हुस्न आरा से कहा कि मेहमान के एहसान का बदला एहसान ही से चुकाया जा सकता है। यह जोगी बकावली के इश्क का रोगी है। हमें दोनों की शादी के लिए बकावली के वालिदैन को रजामंद करना चाहिए। हुस्न आरा को यह तजवीज पसंद आई। उसने एक मुसव्विर यानी आर्टिस्ट को बुलाकर ताजुल मुलूक की तस्वीर बनवाई। तस्वीर लेकर वह बाग़े इरम में पहुंची और बकावली के जवान होने का जिक्र छेड़कर उसकी शादी की बात चलाई। जमीला ने कहा, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, मेरी बकावली को बशर
यानी इंसान का सौदा यानी दीवानगी है, और तुम जानती हो कि इंसान और परी यानी पानी और आग को यकजा नहीं किया जा सकता। हुस्न आरा बोली कि जब परी का दिल इंसान पर आ गया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आखिर हजरत सुलेमान भी तो इंसान ही थे। तय हुआ कि रात को फिरोज शाह के सामने बात छेड़ी जाए। फिरोज शाह ने बकावली परी को बुलाकर ताजुल मुलूक की तस्वीर दिखाई तो वह शर्माई और लजाई। साअत यानी मुबारक वक्त देखकर दोनों की शादी कर दी गई। ताजुल मुलूक और बकावली रुखसत लेकर गुलशन निगाड़ी पहुंचे। महमूदा और दिलबर ने उन्हें खुश आमदीद कहा। वह ऐशो इशरत से दिन गुजार रहे थे कि एक दिन राजा इंद्र ने बकावली के बारे में पूछा। परियों ने उसे बताया कि बकावली ने एक इंसान से शादी कर ली है। वह खफा होकर बोला कि जाओ और जिस हाल में हो बकावली को उठा लाओ। परियां गुलशन निगाड़ियों में आई और उसे साथ ले गई। राजा इंद्र ने उसे गजबनाक नजरों से देखकर कहा कि इससे इंसान की बू आती है, इसको आग दिखाओ। बकावली को आग में डाला गया। एक आला नफ्स परी ने छींटे मारकर उसे दोबारा जिंदा किया। बकावली राजा इंद्र की सभा में नाचने और गाने लगी। राजा इंद्र ने उसे हुक्म दिया कि इसी तरह रोजाना आकर नाचा गाया करो। वह गुलशन निगारियों में आकर अपनी सेज यानी पलंग पर सो गई। दूसरी रात ताजुल मुलूक जागा तो वहां बकावली परी मौजूद न थी। बकावली परी लौटी तो वह खामोश रहा, लेकिन अगली रात वह जागता रहा। परियां उसे लेने आई तो वह परियों के तख्त का पाया पकड़कर साए की तरह साथ हो लिया। इंद्र सभा में पहुंचकर बकावली परी ने गाना और नाचना शुरू किया। उसका रक्स खुशनुमा था और गाना तो ऐसा था कि गोया खुद रागिनी आ खड़ी हुई है। संगत का पखावजी यानी तबला बजाने वाला तबलची थका हुआ था। ताजुल मुलूक ने उससे तबला संभाल लिया। महफिल खूब रंग पर आई तो राजा इंद्र ने पखावजी यानी तबलची को 9 लखा हार बख्शा। महफिल खत्म होते ही वह तख्त के नीचे छिप गया और गुलशन निगारियों को पहुंच गया। सुबह को वह हंसता मुस्कुराता उठा तो बकावली परी ने उसके बिल्ला सबब हंसने मुस्कुराने का सबब पूछा। उसने कहा कि वह एक ख्वाब देख रहा था। तुम जानती हो कि वह 9 लाखा हार जिस पखावजी को दिया गया वह कौन था? बकावली बोली कि मैं वहां जाकर जली तो गम नहीं, कहीं तुम पर आंच ना आए। बकावली परी ने कहा, मैं जली उस पर खाक डालो, लेकिन तुम वहां चलने का नाम ना लो। ताजुल मुलूक ने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता, मैं तुमसे भी 2 कदम आगे रहूंगा। अगली रात वह भी साथ गया। बकावली उसे संगत का पखावजी यानी तबलची बनाकर महफिल में लाई। बकावली ने अपने कमाले फन का मुजाहिरा किया तो राजा इंद्र खुश होकर बोला, मांग। क्या मांगती है? बकावली ने बेबाक होकर उसी पखावजी यानी तबलची ताजुल मुलूक को दिखाकर मांगा। परी ने जब बशर को मांगा तो राजा इंद्र गजबनाक हो गया। बोला, आफताब से आब मांगती हो यानी सूरज से पानी मांगती हो। राजा इंद्र ने कहा, तूने आइन यानी कानून के खिलाफ हरकत की है। राजा इंद्र ने उसे सराप दिया, तेरा आधा जिस्म पत्थर का हो जाए, कुछ अरसा यह सख्ती झेले और फिर खाक हो जाए, तब बशर यानी इंसान के रूप में नमूदार हो। 12 बरस के बाद तुझे फिर परी का जिस्म मिले, उस वक्त तू जहां चाहे जाए और तू उसको मिले, वह तुझको पाए। यह श्राप सुनकर बकावली परी रोई और ताजुल मुलूक तड़पने लगा। बकावली परी थी, उड़ गई। ताजुल मुलूक बशर था, जमीन पर आ गिरा। वह जागा तो पास में एक चश्मा था जहां कुछ परियां नहा रही थीं। बशर को देखते ही खिलखिला पड़ी। वह बोली कि यह वही पखावजी है जिस पर बकावली आशिक है। ताजुल मुलूक ने कहा, खुदारा बकावली का पता बताओ। परियों ने कहा कि राजा इंद्र के गजब से बकावली आधी परी आधा बुत बनकर सिंगल द्वीप के एक मठ में मुकीम यानी क्याम पजीर है। वह ताजुल मुल्लूक को उड़ाकर सिंगल द्वीप के उस मठ में ले आईं। बकावली वहां बेबसी की हालत में आधा जिस्म पत्थर का और आधा जिस्म परी का लिए बैठी थी। दोनों गले मिले। बकावली ने उसे बताया कि सुबह होते ही मठ का दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए तुम उससे पहले ही यहां से निकल जाओ। आगे बकावली परी ने कहा कि अगर खर्च के लिए जर यानी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मेरा यह जेवर ले लो। यह कहकर उसने कानों में से कुछ मोती निकाले और अश्क यानी आंसुओं की तरह दामन पर डाले। यह देखकर ताजुल मुलूक बकावली परी के कदमों में गिर पड़ा। इसके बाद ताजुल मुलूक बाजार की तरफ चल दिया।
बाजार में जाकर उसने बकावली परी के दिए हुए गौहर यानी बुंदे बेच दिए। उन बुंदों के बदले उसको बहुत पैसा मिला। इसके बाद वह मुफलिस से साहिबे झर यानी पैसे वाला आदमी बन गया। उसने उन पैसों से घोड़ा, कपड़े, हवेली और जो कुछ भी उसकी जरूरत का था सब खरीदा। इसके बाद ताजुल मुलूक ने सैयारों से इस्तिखारा किया और एक बुर्ज यानी मीनार की तरफ चल पड़ा। तकदीर ने उसको रास्ता भुला दिया और वह घूमता फिरता राजा इंद्रसेन के महल के पास से गुजरा। राजा की बेटी चित्रावत गुरफे यानी झरोखे यानी खिड़की से झांक रही थी। ताजुल मुलूक की नजर का तीर उस पर ऐसा चला कि चित्रावत के जिगर के पार हो गया। वह उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई। उसे महल में बुला लिया। वहां का दस्तूर था कि बेटी जिसको चाहे, बाप उसकी शादी उसी से करता था। राजा इंद्रसेन ने नुजूमियों से साअत यानी मुबारक वक्त पूछकर दोनों की शादी कर दी। यह राजा इंद्र नहीं है जिनका पहले जिक्र हुआ है। ताजुल मुलूक रात को सैर के बहाने उठा और मठ की तरफ चल दिया। बकावली ने उसके हिनाई यानी मेहंदी लगे हाथ देखे तो उसके तन बदन में आग लग गई। ताजुल मुलूक ने बताया कि उसने यह शादी खुशी से नहीं की। सुबह को वह महल में आकर सो गया। चित्रावत रात को इंतजार करते करते सो गई थी। सुबह को जागी तो ताजुल मुलूक को बगल में सोता पाया। दूसरी रात जब वह मठ को चला गया तो चित्रावत बेदार हुई। चित्रावत ने दरबानों को हुक्म दिया कि शाहजादे का पीछा करें और देखकर बताएं कि वह कहां जाता है। दरबानों ने चित्रावत को मठ, परी और उस मुकाम की इत्तला दी। उसने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि मठ को खोद डाला जाए। मठ की जमीन काश्त यानी खेती के लिए किसानों को दे दी गई। किसानों ने वहां सरसों बोई। एक किसान की बीवी ने सरसों का साग गाया तो उसे हमल ठहर गया। अय्याम मुकर्ररा के बाद उसे एक हसीन बेटी पैदा हुई। लड़की के हुस्नो जमाल का शोहरा यानी चर्चा सुनकर लोग उसे देखने आते। ताजुल मुलूक भी उसे देखने आया। चेहरे से परी का ढंग पाकर उसे राजा इंद्र का सराप याद आया। वह 12 बरस की हुई तो समन परी उसके लिए परी का लिबास लाई। परी का लिबास जिस्म पर आरास्ता करके वह चित्रावत के महल में आई तो देखा कि ताजुल मुलूक वहां सो रहा था। महल पहुंचकर ताजुल मुलूक को जगाया। उनकी आवाज से रानी चित्रावत भी जाग गई। बकावली परी ताजुल मुलूक को ले जाने लगी तो रानी चित्रावत ने कहा कि भले ही मैं गैर हूं लेकिन मैं ताजुल मुलूक की हूं, चाहे वह किसी और का क्यों ना हो। यह बात बकावली परी को बहुत भाई। वह ताजुल मुलूक और चित्रावत को तख्त पर बैठाकर गुलशन निगारी में ले आई। इस तरह एक मुद्दत के बाद सभी मिल गए। दिलबर बैसवा, महमूदा, चित्रावत, बकावली परी और ताजुल मुलूक गुलशन निगारियों में खुश खुश रहने लगे। रूह अफजा परी बकावली परी से मिलने गुलशन निगारी में कई महीनों से आई हुई थी। रूह अफजा परी महताबी पर चांदनी में सोई थी कि उस पर एक बशर वजीर ज्यादा बहराम की नजर पड़ी। वह उसे देखते ही रूह अफजा परी का आशिक हो गया। बहराम ने समन परी को बताया कि वह रूह अफजा पर आशिक है। समन परी उसे जनाने भेस में परियों के देश फिरदौस में लाई। बहराम को रूह अफजा से मिला दिया। रूह अफजा ने उसे जादू के जरिए कुमरी परिंदा बनाकर पिंजरे में रखा। दिन में उस फाख्ता को पढ़ाती और रात में उसे आदमी बना लेती। रूह अफजा की एक खवास ने उसकी मां हुस्न आरा को यह तमाम बातें बताईं और एक दिन पिंजरा उड़ाकर उसके पास लाई। हुस्न आरा ने जादू खोला तो मुजस्सम आदमी जात को पाया। उसने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि उसे आग में डालो। लोग उसे आग में डालने के लिए ले जा रहे थे कि इत्तेफाकन ताजुल मुलूक और बकावली परी सैर करते हुए उसी रास्ते से गुजरे। वजीर ज़ादा बहराम को देखकर छुड़ाया और फिरदौस में ले आए। हुस्न आरा ने कहा कि यह हमारा चोर है, इसकी सजा यह है कि इसको आग में जलाया जाए। बकावली परी ने कहा कि चची जान, अपनी प्यारी के प्यारे पर जुल्म करना अच्छी बात नहीं। हुस्न आरा ने कहा, तुम ऐसा क्यों ना कहोगी? बकावली परी ने कहा, इनकार फजुल है। अगर उस वक्त यह ऐब न था तो अब इसमें आर यानी बदनामी क्यों? यह दलील सुनकर हुस्न आरा खामोश हो गई। रूह अफजा और बहराम की शादी खूब धूमधाम से हो गई। दोनों खुश खुश गुलजार जवाहिरियों में रहने लगे।